आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है अपीयरेंस डे ऑफ राधा कुंड। बहुत सारे लोग वृंदावन जानते होंगे, वृंदावन गए भी होंगे, और बहुत सारे लोग राधा कुंड, श्याम कुंड भी जानते भी होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो व्हाट इज़ राधा कुंड एंड व्हाट अपीयरेंस डे ऑफ राधा कुंड पे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो होता क्या है कि बहुत सारे असुर जब आ रहे होते हैं कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में, कंस के द्वारा भेजे गए होते हैं। उसी में एक असुर होता है अरिष्टासुर। अरिष्टासुर एक ऐसा असुर होता है जो कि बैल के फॉर्म में आता है। ऑफ कोर्स कृष्णा नोज कि ये असुर है, तो वो जानते हैं कि असुर है, और कैसे, कौन से असुर को कैसे मारना है ये भी जानते हैं। जैसे कि हम भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, और किस तरीके, किस व्यक्ति को किस तरीके से सुधारना है ये कृष्णा बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पे वार करना है कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए सुधर जाए। तो कृष्णा नोज दैट। तो बैल के रूप में आते हैं, और बैल को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है, उसके सींगों से उसको कंट्रोल किया जाता है। और घोड़ा अगर होता है, घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे के पैरों पे बांधा जाता है। तो कृष्णा नोज के इसको कंट्रोल कैसे करना है। उन्होंने उस बैल के दोनों सींगों को पकड़ा और उखाड़ दिया, और उसे पीछे कहीं दूर फेंक दिया, और वो असुर तो मर गया। असुर के मरने के बाद श्रीमती राधा रानी ने बोला कि तुमने गौवंश गौवंश तुम्हें गौवंश की हत्या का पाप लगा है। तो आई विल, अब तुम हमारे साथ यहाँ पे मत आना, इस जगह पे तुम हम लोग से दूर रहो। तो कृष्णा ने बोला, अरे वो तो असुर था, वो तो बैल के फॉर्म में आया था। बट श्रीमती राधा रानी सेड कि नहीं, जो भी हो, बैल के फॉर्म में ही आया हो, लेकिन वो गौवंश से था, तो हमारे सामने मत आना आप। तो कृष्णा ने क्या किया, और उन्होंने फिर ये बोला कि ठीक है, अगर एक तरीका है इससे पवित्र होने का, वो ये है कि सारे सारे तीर्थों के जितने भी भारत में तीर्थ हैं, सारी जगह जाओ और वहाँ पे स्नान करके आओ। और बताते हैं कि लगभग लगभग 60-70 करोड़ से ज़्यादा तीर्थ हैं इंडिया में। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने सारे तीर्थों को एक ही जगह बुला लिया, और प्रयागराज जो है उसका उनका प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। तो वहाँ पे बुलाया, और वो जहाँ पे वो कुंड बना वो था श्याम कुंड, और वहाँ पे उन्होंने नहाया। जब वो नहा लिए तो उन्होंने बोला, अब तो मैं पवित्र हो गया हूँ, लेकिन आप वृंदावनेश्वरी हैं, आप रानी हैं वृंदावन की, और जो जो भी राजा होते हैं उनको प्रजा का 1/6 पाप लेना होता है। तो आपको भी पाप लग रहा है, तो आप क्या करिए, अब आप भी स्नान कर लीजिए श्याम कुंड में। तो श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियाँ बोली, नहीं 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 नहीं, आपका सारा पाप उसमें चला गया, हम तो नहीं स्नान करने वाले, हम अपना अलग कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने सारी की सारी गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी, लगभग कई करोड़ गोपियाँ ऐसे बताई जाती हैं, कई करोड़ गोपियाँ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी चूड़ियों से वहाँ पे गड्ढा करना स्टार्ट किया। और जो जल था उसके लिए वहीं पे नज़दीक एक मानसी गंगा है। मानसी गंगा जो है एक ऐसी गंगा जी हैं जो कि भगवान के मन से प्रकट हुई हैं। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उसको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो सारी गोपियाँ लाइन में लग गई, और मटके से पानी ट्रांसफ़र हुआ। फिर कृष्णा ने देखा कि गोपियाँ बहुत प्रयास कर रही हैं पानी लाने का, लेकिन वो भर नहीं पा रहा है। तो फिर कृष्णा ने प्रयागराज से प्रार्थना किया कि आप ही जाके समझाइए इन्हें, और आप उनकी मदद कीजिए। और श्रीमती राधा रानी को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप मुझे सेवा के मौका दीजिए। और प्रयागराज ने फिर श्याम कुंड के वो पानी को ओवरफ्लो कराकर राधा कुंड में डाल दिया, और वो दोनों के दोनों कुंड वहाँ पे स्थापित हो गए। ये श्याम कुंड और राधा कुंड ऐसे बताते हैं कि इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी। वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से अभिन्न है। कैसे समझ सकते हैं इसको, उसी तरीके से जैसे कृष्ण सारी बन सकते हैं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो जल के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो श्याम कुंड और राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में है, और ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। घूमने के पर्पज़ से ही नहीं सिर्फ, बट वहाँ पे दर्शन करने के पर्पज़ से। एंड तीर्थों में जितने भी तीर्थ हैं वो सबसे शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी का, राधा कुंड। इट्स श्रीमती राधा रानी हिम हर सेल्फ। तो वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, भक्ति के लिए। और इट्स रेयर टू रीच देयर, लेकिन अगर आप जाते हैं वैष्णव की कृपा से तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज श्रीमती राधा कुंड का पेरेंट्स डे था,
तो आई ट्राई टू टेल यू